Hello everyone, today we are going to start our new lecture on the based of preposition. So guys, आज हम लोग जानेंगे preposition के बारे में, uses of under, beneath, underneath, below and down. चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फुल अट्रैक्टिव वे में, ठीक है। आज समझेंगे बढ़िया से, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए आप लोग। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना देरी के। चलो हम पहला पॉइंट अपना लेते हैं जो कि है अंडर। अंडर, ठीक है बच्चों, चलो इसको देखते हैं। अंडर हमारा पहला टॉपिक है, ओके। अंडर, ठीक है, अंडर, ठीक है। अंडर, ये जो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसमें ऑप्शनल दे देते हैं कि ऐसा रहेगा, जैसे आपको दे देंगे फिल्म में भरना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। चलो आज इसको समझते हैं। तो यूजेस ऑफ अंडर, ठीक है। अंडर के यूज कहाँ पे करते हैं? अंडर का मीनिंग होता है हिंदी में के नीचे, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है? के नीचे। यहाँ पे जितना मैंने लिखा है सबका मीनिंग के नीचे होता है, बट उसका यूज डिफरेंट है, ओके। इसको समझिएगा आप लोग सही से। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अंडर का यूज वहां पे होता है बच्चों जहां अपना फिजिकल टच नहीं होता है, ओके। नो फिजिकल टच, ओके। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। चलो नो फिजिकल टच का मीन्स, चलो अभी एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ओके। आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ओके। मैं पेड़ के नीचे बैठा था। तो यहाँ पे अंडर यानी कि यहाँ पे ट्री और हमारा जो है वो फिजिकल टच नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और एग्जांपल देते हैं, उसकी मदद से समझते हैं, ठीक है। बने रहिए बढ़िया से। चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। हमारा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे द पेन इज अंडर द टेबल, ओके। द पेन इज अंडर द टेबल। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन अंडर का यूज किया गया है। पेन जो है टेबल के नीचे है, यहाँ पर फिजिकल टच नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। और कौन सा एग्जांपल ले लें? बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से लिखो, ठीक है, मौज करो। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। द बुक्स अंडर द चेयर, ओके। हमारी जो किताब है वो चेयर के नीचे है, यहाँ पे भी फिजिकल टच नहीं हो रहा है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, ठीक है। चलो हम दूसरे अपने बढ़ते हैं बीनीथ अंडरनीथ पे, ठीक है। चलो ठीक है, अंडरनीथ पे बढ़ते हैं, बीनीथ पे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ओके। चलिए इसको हम रब कर रहे हैं, नोट करना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो बढ़िया से बढ़ते हैं आगे आगे आगे, समझते हैं, ठीक है। समझ के रहिए, समझते रहिए। अपना लेक्चर बढ़ाते हैं हम लोग। बीनीथ की तरफ बढ़ते हैं, बीनीथ की, ठीक है। बीनीथ और अंडरनीथ में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। बीनीथ अंडरनीथ में कोई अंतर नहीं है, सेम है, ठीक है। अंडरनीथ बीनीथ सेम है, ओके। चलिए ठीक है, समझते हैं। इसका भी मीनिंग होता है के नीचे के लिए, ओके, के नीचे के लिए, इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें होता है फिजिकल टच होता है, ओके। ध्यान समझिए, इसमें फिजिकल टच होता है, ओके। फिजिकल टच, ओके, फिजिकल टच समझिए इसको ध्यान से, ओके। इसमें फिजिकल टच होता है, ध्यान से समझिए, ओके। जैसे एग्जांपल ले देते हैं। ही hide my mobile, he hide my mobile beneath या अंडरनीथ कुछ भी ले लेते हैं। चलो beneath ले लेते हैं। अंडर मोबाइल beneath the pillow, okay,
उसने मेरी मोबाइल पिलो के नीचे छुपा दी। ओके, चलो कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे? द बुक्स आर बीनीथ द क्विल्ट। क्विल्ट की मीनिंग होती है बच्चों, दोस्तों, रजाई, यानी कि बुक्स जो है रजाई के नीचे है। इसमें फिजिकल टच हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? चलो देखते हैं, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। द कॉपी वॉज अंडर द एक मिनट द कॉपी वॉज बीनीथ द क्लॉथ्स। ओके, बीनीथ द क्लॉथ्स। कॉपी जो थी वो कपड़े के नीचे थी, यहाँ पे फिजिकल टच हो रहा है। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया समझिए। चलो तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3। ठीक है, बढ़िया से समझिए, बढ़िया से पढ़िए। चलो अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ओके, समझते रहिए। चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है बिलो। इसका भी मीनिंग होता है के नीचे के लिए। ओके, इसका भी मीनिंग क्या होता है? के नीचे के लिए। इसका ये रिलेशन शो करता है, इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन शो करता है। रिलेशन से मतलब अभी समझाते हैं हम, रिलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। रिलेशन का मीनिंग यहाँ पे जो है संबंध। संबंध मतलब सर इसको समझा दीजिए। डियर, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। डियर आर रूट्स बिलो द ट्री। ओके, बिलो द ट्री, यानी कि ट्री और रूट्स का एक रिलेशन है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रूट्स और ट्री का रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे तो बिलो का यूज होगा, यानी कि एक रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, उससे ये कनेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन करते रहिए आप लोग, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, देयर आर some examples there are some examples below the answer. Okay, below the answer, इसको समझिए। देखो यहाँ पे भी एक कनेक्शन है, देख लीजिए, यहाँ पे भी रिलेशन है। ठीक है, देखो, there are some example below the answer, यानी कि कुछ एग्जाम्पल है आंसर के नीचे। तो आंसर है कुछ, उसके नीचे एग्जाम्पल है, इसमें से रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समझते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें हम लोग, द रिमोट, समझिएगा, द रिमोट बिलो द टीवी या टेलीविजन। ठीक है, द रिमोट बिलो द टेलीविजन। ओके, समझ में आ रहा सबको? यहाँ पे रिमोट और टेलीविजन का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे तो बिलो का यूज होगा। ओके, रिलेशन के लिए बिलो का यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाउन के लिए। ठीक है, डाउन, चलिए इसको मैं रब करने वाला हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3। ओके, मैं रब करने जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसको कॉपी में लिखकर रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है डाउन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये भी देखो, डाउन का यूज वहां पे होता है जहां पे मोशन होती है, इसका भी मीनिंग होता है के नीचे। ओके, यहाँ पे ये यूज होता है जहां पे यूज होता है जहां पे मोशन होती है।
ओके, मोशन होता है, मोशन का मीन्स, चलिए हम समझाते हैं क्या मीन्स है। इस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से हमें बहुत क्लियरिटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, सब समझते हैं। चलिए पढ़ते रहिए। जैसे एग्जाम्पल है, somebody fell down from building। ओके, समझ में आ रहा सबको? somebody fell down from building। ओके, कोई व्यक्ति बिल्डिंग से नीचे गिरा, सॉरी डाउन, देखिए सॉरी, डाउन का यहाँ पे भी नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब व्यक्ति वो गिर रहा था तो मोशन में था, ठीक है। somebody fell down from building। ओके, समझ में आ रहा सबको? चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे I am coming down the tree। ओके, I am coming down the tree। मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूं, यानी कि मैं मोशन में हूं, ठीक है। यहाँ पे मोशन है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। The fruits were falling down from the tree। ओके, समझ में आ रहा है? The fruits were falling down from the tree। कुछ फल पेड़ से नीचे गिर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो है फ्रूट्स जब गिर रहे थे, देखिए यहाँ पे मोशन में थे वो, ठीक है, ये मोशन में थे, ठीक है। फ्रूट्स जो थे वो मोशन में थे ट्री से, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगले आने वाले लेक्चर में और बढ़िया समझाएंगे और प्रीपोजिशन लाएंगे, ठीक है। मौज करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।